हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 5.3 कहने 10 क्लास का प्रश्नावली 5.3 का सवाल मतलब 7वां नंबर सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को जो है 1 से लेकर 6 तक सवाल सोल्व हो गया है। तो आज हम 7वां नंबर सवाल सोल्व करेंगे। आइए सबसे पहले 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है वो पहले जान लेते हैं। बोला क्या है, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी यानी सारवंतर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी इस एपी में जो है 22 पद दिया हुआ है, उस 22 पद का योग ज्ञात करना है। यानी एन हमको जो मतलब दिया हुआ है 22 है, यानी इस एपी के अंदर 22 है, उसका हमको योग ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, यानी सारवंतर डी दिया यानी 22वां पद यानी लास्ट पद जो है 22 नंबर का पद वो हमको 149 दिया है और इस एपी का जो है क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखना है। क्या लिखना है, तो मेरे पास क्या है, डी दिया, डी कितना मेरे पास 7 दिया है और ए 22 पद है ना, तो यानी ए 22 हमको क्या है 149 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है आपको, 22 पदों का योग यानी एस 22 हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस 22 ज्ञात करना है। तो जो चीज़ पहले सवाल के अंदर दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद दूसरी नंबर क्या करना है, आपको इस सवाल को पैटर्न देखना है और पैटर्न के अनुसार हमको चलना है। इस पैटर्न में किसका मतलब किसका यूज सूत्र से हो रहा है। देखिए इस पैटर्न में हम सूत्र का यूज किससे कर सकते हैं, तो हम 149 यानी ए 22 से। तो लिखेंगे क्या, तो ए 22 बराबर क्या लिखना है आपको 149। ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 21 डी बराबर क्या होगा आपका 149। और इससे हम क्या करेंगे, ए का मान पता कर लेंगे। जैसे या लिखना है या ए मेरे पास है ना, तो ए प्लस 21 डी का मान कितना मेरे पास 7, तो 7 बराबर लिखना है आपको 149। अब क्या करना है, या ए प्लस 7 को 21 से गुना करना है, 7 एक 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149। फिर लिखना है या ए बराबर 149, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 147। या लिखना है ए बराबर 149 में 47 के बाद कितना बच गया 2। तो देखिए यहाँ जो है ए का मान हमें प्राप्त हो गया। अब बोला क्या है सवाल के अंदर, ए 22 निकालना। क्या निकालना, एस 22 यानी इसका 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो लिखना है क्या, और एस 22 बराबर हमको फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ n, तो n कितना लेना हमको, n के जगह पर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ क्या है n, तो यहाँ इसका मतलब हो गया जो n जो है इसका 22 का मान है। क्या है 22 मान, इससे भी समझ सकते हैं। नहीं तो बोले क्या, तो हम n किसको बोला जाता है, यानी टोटल एपी के अंदर जितना अंक रहे यानी जितना शब्द मतलब अंक रहे उसको हम मतलब टोटल n कहते हैं। जिसमें क्या है 22 पद, इसका मतलब 22 अंक होंगे तो उसे हम n कहते हैं। तो इसी प्रकार एस 22 का बोला है, यानी एस 22 का जो अंक है एपी के अंदर उसको योग ज्ञात करना। तो एस n के जगह पर क्या 22, इसका मतलब n का मान क्या होगा आपका 22 बटा क्या लिखना आपको 2 ए का मान कितना है मेरे पास 2 इंटू n माइनस n तो नहीं है हमको, n पता नहीं, सॉरी n तो है मेरे पास 22 है, 22 माइनस 1 डी भी मेरे पास कितना है, डी मेरे पास हो गया आपका 7। लिखना क्या है 22, तो 22/2 लिखना है यहाँ, सॉरी 22/2, 2 से कट जाएगा 11 हो गया आपका। 11 इंटू 2 दूना क्या होगा आपका 4 प्लस 22 में से गया कितना बच गया आपका 21 गुने 7 बराबर लिखना है 11 इंटू 4 प्लस 21 को 7 से गुना करने क्या होगा 147। फिर लिखना है 11 इंटू 47 में जोड़िएगा 7 4 11 और 4 1 5 151 यानी 151। और 151 को क्या करना हमको, 151 को 11 से गुना करना। 151 को 11 से गुना कीजिए, 1 कान 1 5 1 कान 5 1 ही कान 1, फिर 1 ही कान 1 5 1 कान 5 1 ही कान 1 जोड़ना 1 6 6 1 यानी 1661 हमको 22 पदों का योग ज्ञात करके आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार और हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में बोला क्या था, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। इस एक एपी है, उस एपी के अंदर हमको 22 पद दिया हुआ है, उसका हमको क्या बोला था योग ज्ञात करने के लिए। और दिया क्या था, दिया क्या हमको, जिसका डी यानी सारवंतर 7 है और 22वां पद 149। इस एपी के अंदर 22 पद है, जो लास्ट वाला पद है वो ए एन यानी सॉरी 22, ए 22वां पद कितना आपका 149 दिया था। जो चीज़ सवाल के अंदर दिया रहे, जो चीज़ सवाल के अंदर दिया रहे उसको पहले आपको लिख लेना है। जैसे जो दिया था हमको डी दिया हुआ था और ए 22 दिया था, हम उसको पहले लिख लिए। और इसके अंदर ये देखना है आपको ये किसका सूत्र निकलता है, यानी कौन सा मतलब जो अंग है इसमें जो इसका सूत्र यूज हो। तो यहाँ क्या है ए 22 का सूत्र होता है, ए 22 का सूत्र क्या है, ए 22 बराबर 149 ए प्लस
21D से हम क्या किए, यानी ए का मान प्राप्त कर लिए, यानी 21D बराबर 149 है। ए प्लस डी का मान था 7 बैठा के 147 को गुना करने पर ये प्लस में था, इससे बराबर की साइड के क्या हो गया आपका माइनस में, और इससे हम ए का मान पता कर लिए। ए का मान कितना हो गया आपका 2, और बोला क्या था ए 22 ज्ञात करने, S 22 यानी इसका S 22 योग मतलब इस AP का 22 पदों का योग, तो योग ज्ञात था। N का मान हमको पता ही था 22 को बैठाने के बाद हमको फाइनली 1661 प्राप्त हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो आइए हम 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर क्या है, सेम उसी प्रकार 8वां नंबर सवाल भी है। 8वां नंबर सवाल में क्या है कि उस AP का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। उसमें क्या बोला था 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें क्या बोला 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे, यानी जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमको इसमें दिया क्या, वो पहले आपको लिखना है। दिया क्या है आपका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद क्या मेरे पास, यानी A2 क्या है, A2 है मेरे पास क्या 14, और A3 क्या है मेरे पास 18, और ज्ञात क्या करना हमको S51 बराबर 1, यानी हमको ज्ञात करना है S51, यानी इस AP के अंदर जो 51 पद है उसका योग ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है इसमें दूसरा और तीसरा पद जो हमको दिया हुआ, और इससे हमको क्या करना है एक S51 यानी इसका योग 51 पदों को हमको ज्ञात करना है। वह कैसे ज्ञात करेंगे आइए वो जानते हैं। तो जो दिया है मतलब दूसरा पद जो 14 और तीसरा पद कितना आपका 18, तो इससे हम इसका जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। A2 बराबर कितना आपका 14, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, यानी 1D बराबर यानी 14। इसको क्या करना है आपको, इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मानना है आपको, इसको समीकरण 1। और दूसरा में क्या है A3 कितना मेरे पास 18, इसको लिखना है A प्लस 2D बराबर लिखना है आपको 18। इसको क्या करना है, इसको समीकरण मान लेना आपको 2 मान लेना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखना है कि आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना मेरे पास, समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18, और समीकरण 1 कितना A प्लस D बराबर लिखना आपको कितना 14। इसको घटाना है, देखिए A कट गया बच गया 2D में से 1D गया तो बच गया 1D, 18 में से 14 गया कितना बचा आपका 4। D का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, D का मान आ गया कितना मेरे पास 4। अब इसे हम D पता कर लिए, और इसे आप चाहे तो A भी पता कर सकते हो। वह कैसे लिखेंगे कि आपका D का मान क्या, D का मान पता चल गया ना। अब D का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 के अंदर पुट करेंगे, यानी रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा आपका, इसे फाइनली A का मान पता चल जाएगा। जब A का मान पता चल जाएगा तो क्या होगा आपका D का भी मान पता है और A का भी मान पता हो जाएगा। जब इससे A और D का जो मान पता चल जाएगा, इससे हम क्या होगा ऐसे जो 51 है उसको निकालने में बहुत आसानी हो। क्या इसके लिए हमको चाहिए ही चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको लिए N चाहिए और D चाहिए और A चाहिए, ये हमको ज्ञात करना जरूरी है। इसमें क्या है N जो है यानी A 51, तो हम S51 N तो हमको पता है 51 तो दिया हुआ है, और इसमें चाहिए क्या तो A और D। तो A और D जो नहीं था, तो इससे जो चीज़ दिया हो सवाल में ना उसके पैटर्न के अनुसार आपको वो चीज़ ज्ञात करना होगा। जिसे इसमें दिया क्या था A2 और A3, इससे हम क्या किए मतलब D का मान पता कर लिए, और D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने से हमका A का फाइनली मान पता चल जाएगा। जब दोनों पता चल जाए तो उससे आप S51 आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमको D का मान पता चल गया, अब लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना मेरे पास, समीकरण A है कितना A प्लस D बराबर क्या हो गया आपका 14। अब लेंगे A, D का मान कितना है 4 बराबर 14, यानी A बराबर 14, ये प्लस में इधर जाएगा क्या होगा आपका माइनस में, यानी A बराबर कितना निकल गया आपका 10 निकल गया। कितना निकल के आया 10। अब A और D हमको पता चल गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको S51, और लिखना है क्या, और S51 बराबर क्या सूत्र होता है SN का, तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब N कितना है 51 बटा हो गया आपका 2, 2A कितना है A मेरे पास कितना निकल के आ गया 10, तो 10 बैठाना है, प्लस N51 माइनस 1 तो 1, D का मान कितना है तो D का मान हो गया मेरे पास 4। अब क्या करना है 51/2 ऐसे लिखना है, 10 को 2 से गुना कर दो 20 हो जाएगा, 51 में से 1 गया तो 50 गुने हो गया आपका 4। अब क्या करना है 51/2 इंटू 20 प्लस
4 से, तो 5 चौका 20 यानी हो गया आपका 200। इसको जोड़ना है 51/2 गुने 20 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 220। अब काटना है 11 दूना 22 यानी 2 का 2 यानी 51 गुने बच गया मेरे पास 110। अब इसको गुना करना है, तो कैसे गुना करना है, 110 को 51 से गुना करना है, 0 1 1 0 5 5 जोड़ना है, 0 1 5 1 6 1 5 कितना हो गया आपका 5610 SN यानी AS 51 का फाइनली हमको आंसर पता चल गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए एक बार और आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। देखिए इसमें बोला क्या था 8 नंबर सवाल में, 8 नंबर सवाल में बोला था उस AP का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद जो दिया था उसको हम लिख लिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और उस AP का 51 पदों का क्या बोला था योग, 51 पद को वाट बराबर वाट यानी इसको हमको ज्ञात करना था। इससे हम क्या किए, सबसे पहले जिसका सूत्र होता है उसका यूज करना है, A + A2 मतलब AP का दूसरा पद बराबर क्या 14, तो A2 का फॉर्मूला तो A + D बराबर 14, उसको हम समीकरण 1 मान लिए। और दूसरा क्या है A3 बराबर क्या है आपका 18, इससे हम A + 2D बराबर 18 जिसको समीकरण मान लिए हम 2। अब क्या किया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस यानी घटा दिए, तो लिखिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा क्योंकि इसलिए हम किए जिससे हमको कि जो D का मान पता चल जाए, D का मान कुछ पता चल जाए। और AP में जो है योग निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, N चाहिए, D चाहिए और A चाहिए, जो कि मेरे पास N उपस्थित था यानी प्राप्त था और A और D पता नहीं था। इसलिए हम क्या किए ये दोनों से समीकरण मान लिए, समीकरण को तोड़ने से हमको क्या होगा इससे D का मान पता चल जाएगा। वैसे कि हम तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किए यानी घटाने पर, तो समीकरण 2 में से जो घटाने पर किए तो A कट के 2D में से 1D गया तो 1D बच गया, 18 में से 14 गया तो बच गया आपका कितना 4। इससे फाइनली हमको जो है D का मान पता चल गया। अब D का मान पता चलने से आपको चाहिए क्या, हमको आपका A का मान चाहिए, तो A का मान भी सेम इसी प्रकार के D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने से आपको A का मान पता, जैसे कि हम समीकरण 1 में रखें, इससे हमको क्या है A का मान फाइनली पता चल गया कि इसका मान 10 है। अब A और D और N तीनों चीज़ मुझे पता चल गया। अब ऐसे 51 जो आसानी से हम ज्ञात कर लिए। ऐसे 51 सूत्र क्या होता है 2 × 2A + N - 1 × D, इससे क्या किया इसका जो है N का मान 51 हो गया बट्टा 2 गुने A का मान कितना था मेरे पास 10 तो 10 लिखे, प्लस N 51 हो गया, -1 D का मान कितना था मेरे पास 4 तो 4 लिखे, 2 को 10 से गुना किए तो हो गया आपका 20, प्लस 51 में से 1 गया तो बच गया 50 गुने 4, 51/2 20 ऐसे रह गया, 50 को 4 से गुना किए तो 50 चौका 200, 200 हो गया आपका 51/2 और 200 और 220 को जोड़े तो कितना हो गया आपका 220, 220 को 2 से काटे तो कितना हो गया आपका 110, 110 को 51 से गुना करने पर हमको 5610 प्राप्त हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 9वां नंबर सवाल देखते हैं, 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है।